योग वासिष्ठ। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध। महाराज मनु का इक्ष्वाकु के प्रति मैं कौन हूँ, यह जगत क्या है, यह बताते हुए देह में आत्म बुद्धि का परित्याग कर परमात्म भाव में स्थित होने का उपदेश। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, श्री राम, तुम्हारे वंश के आदि पुरुष इक्ष्वाकु नामक राजा जिस प्रकार के विवेक पूर्वक विचार से मुक्त हो गए थे, उस विचार को तुम सुनो। अपने राज्य का परिपालन करते हुए इक्ष्वाकु नामक राजा किसी समय एकांत में जाकर अपने मन में स्वयं यह विवेक पूर्वक विचार करने लगे कि बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, सुख, दुख तथा भ्रम से युक्त इस दृश्य प्रपंच का हेतु क्या है। इस प्रकार विचार करते हुए भी जब वे जगत के कारण को न समझ सके, तब उन्होंने एक दिन ब्रह्मलोक से आए हुए सभा में बैठे हुए तथा पूजित हुए अपने पिताजी प्रजापति मनु से पूछा। इक्ष्वाकु ने कहा, भगवान, आपकी दया ही आपसे पूछने के लिए मुझे प्रेरित कर रही है। करुणानिधे, यह सृष्टि कहाँ से आई है, इसका स्वरूप कैसा है तथा कब किसने इसकी रचना की है, यह आप कहिए। बोले वृंदावन। इक्ष्वाकु महाराज अपने पिताजी प्रजापति भगवान मनु जी महाराज से पूछ रहे हैं कि पहले तो कह रहे हैं कि आपकी दया ही आपसे पूछने के लिए मानो प्रेरित कर रही है। संतों की दया किस किस रूप में जीवों के ऊपर बरसती है, उसका ठीक से अनुमान नहीं किया जा सकता। अनेक प्रकार से संत दया करते हैं, उनका हमें दर्शन हो जाए, उनसे संभाषण हो जाए, सत्संग हो जाए, या वो कहीं अन्यत्र स्थान पर बैठकर हमारे विषय में विचार कर लें, तो उनकी ये दया अनुकंपा हम पर बरसती है। इसीलिए कहते हैं कि जितना हो सके सत्पुरुषों के संग में रहना चाहिए। जब उनसे हम प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं, सामने होते हैं, तब तो अनेक प्रकार के लाभ होते ही हैं, परंतु हम उन्हें याद करें या वो हमें याद करें, तब भी लाभ हमारा ही होता है। वो हम पर दया करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन भक्तों का, इन जीवों का कल्याण हो जाए। हमारे कल्याण के विषय में सत्पुरुष चिंतन करते हैं। जो जो उनके संपर्क में आ जाएं, कम से कम उनके लिए तो विशेष रूप से करते हैं। यद्यपि सत्पुरुष सर्व संसार के लिए ही कल्याण की कामना करते हैं, परंतु विशेष रूप से जो उनके संपर्क में है, उनको विशेष लाभ होता है। अब मनु जी महाराज का दर्शन इक्ष्वाकु महाराज को हो रहा, तो मन में जिज्ञासा हुई कि मैं ऐसा प्रश्न पूछूं जिससे मेरी चिंता, मेरा दुख विनिष्ट हो जाए। तो इक्ष्वाकु महाराज ने पूछा कि ये संसार कहाँ से, कैसे प्रकट हो गया, किसने बनाया इसको। अब क्योंकि संत सामने आए हैं और उनकी करुणा, उनकी दृष्टि से या उनके भाव से, उनके विचार से
हम पर प्रेषित हुई है, हम पर पड़ी है। और जब हम पर उनकी दृष्टि करुणा के रूप में, भाव के रूप में, विचार के रूप में पड़ती है, तो हमें सत्व गुण का उदय होता है, सत्व भावना होती है। और जब सत्व भावना होती है तब फिर हम सत्व के लिए, कल्याण के लिए जिज्ञासा करते हैं, पसंद करते हैं। जैसे कल बाबूजी भी कह रहे थे चर्चा में, बाद में, कथा के बाद में, कि जो हम ये चौपाई गाते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, इसके बारे में। तो 10 रथ के विषय में चर्चा कर रहे थे कि 10 रथ क्या। ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रियों को भी 10 कहते हैं। और 10 रथ यहाँ पर ऐसा भी समझ सकते हैं कि संतों ने कहा है, राम राम सब कोई कहें, 10 रथ कहे न कोई। एक बार 10 रथ कहे, कोटि यज्ञ फल होई। यदि एक बार 10 रथ कहे तो करोड़ों यज्ञों का फल हो जाता है। राम राम सब कोई कहें, 10 रथ कहे न कोई। तो यहाँ पर जो 10 रथ का जो अर्थ है, 10 प्रकार के अपराध होते हैं नाम जप के अंदर। हम भगवान के नाम को और भगवान को अलग माने ही अपराध होता है। भगवान और भगवान का नाम एक ही होता है, एक ही सत्ता की, मानो ये 2 पर्यायवाची हैं। तो भगवान और भगवान का नाम 2 नहीं है। जो 2 मानते भगवान अलग है, नाम अलग है, तो अपराध हो जाता है। भगवान और भगवान के नाम को अलग मान के जपे, उससे लाभ नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। लाभ तो होता ही है, पर पूरा नहीं होता, क्योंकि इसमें अपराध हो गया थोड़ा सा। संतों की जो निंदा करके नाम जप करता तो अपराध हो जाता। यदि अश्रद्धालु व्यक्ति हो, जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं हो, उनके सामने हम भगवान का, भगवान के नाम का, भगवान की कथा का, उनकी महिमा का गान करें तो अपराध हो जाता। अनेक ऐसे 10 प्रकार के अपराध शास्त्र में गिनाए गए हैं। ये जो इन 10 से रहित होकर, जैसे जो गुरु में भगवत भाव नहीं रखता है तो अपराध हो जाता है, और गुरु में भगवत भाव रखते हैं तो अपराध नहीं होता। तो 10 प्रकार के दोष होते हैं नाम जप करते वक्त सूक्ष्म रूप से, और इन दोषों के सहित नाम जपा जाता तब भी नाम फल देता है, तब भी नाम लाभकारी होता है, परंतु उतना लाभ नहीं होता जितना दशरथ होता है। अर्थात 10 दोषों से रहित जो नाम है उसका कोटि यज्ञ फल होता है। इसलिए कहते राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। यदि 10 दोषों से रहित होकर राम कहे ना, राम, तो उसका एक ही नाम का करोड़ यज्ञ के समान फल हो जाता। अब यदि हम शास्त्र को, संत को ठीक से जान लें और उनके प्रति हमारे अपराध नहीं बने तो अनंत फल होता है। हम कई बार ऐसा विचारते हैं कि शास्त्र संत से मिल लिए तो कौन सा कोई अधिक लाभ थोड़ी है, ठीक है मिल लिए, बातचीत हो गई, इतना ही फल है, इतना ही नहीं होता। उनकी दया, उनकी करुणा अनेक रूप से हम पर बरसती है। यहां पर महाराज इक्ष्वाकु कह रहे कि आपकी दया मुझे प्रेरित कर रही है बोलने के लिए। आपकी दया के कारण मुझ में सत्व गुण या मेरे कल्याण की जिज्ञासा मुझ में प्रकट हो गई, क्योंकि आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। तो आपकी दया ही मुझे प्रेरित कर रही है। दया निधे, आपकी दया ही आपसे पूछने के लिए मुझे प्रेरित कर रही है। करुणा निधे, यह सृष्टि कहाँ से आई है, इसका स्वरूप कैसा है तथा कब किसने इसकी रचना की है, यह आप कहिए। भगवान, विस्तृत जाल में फंसे हुए पक्षी की भांति मैं इस विषम संसार जाल से किस प्रकार मुक्त हो सकूंगा। जब हम संतों को देखते हैं या मुक्त पुरुषों को देखते हैं तो बंधन की अनुभूति होती है। यदि
किसी पद में या किसी कार्य में या किसी गुण विशेष में किसी को बड़ा उत्तीर्ण देखते हैं तो न्यूनता की अनुभूति होती है। महात्मा को देखते कि सौम्य है, शांत है, भगवत भाव में संलग्न, वो चिंतन, तो हमें अपना संसारी होने का अनुभव होता है कि हम ऐसे नहीं। यहां पर जब मनु महाराज को देखा है तो अपने बंधन की अनुभूति हुई, तो कह रहे हैं भगवान मैं कैसे इस संसार जाल से छूट सकता हूँ। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ जैसे पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखा हो। जब आपको मैं देखता हूँ तो मुझे अपना बंधन अनुभव हो रहा है। तो सत्संग से, श्रेष्ठ पुरुषों से, उनको देखकर जब उनमें दिव्य गुण, दिव्य आभा, उनका ओरा जब हम देखते हैं तो फिर हमें डेफिशिएंसी की कमी अनुभव होती है। वो कमी, वो डेफिशिएंसी फील होती है। अब पूछा कि मैं कैसे छूट सकता हूं। मनु महाराज बोले, राजन तुम्हारे अंदर सुंदर विकास युक्त विवेक का उदय हुआ है, तभी तुमने यह प्रश्न किया है। यह प्रश्न मिथ्या संसार का उच्छेद करने वाला तथा सब प्रश्नों का सार है। महीपते, यह जो कुछ जगत दिखाई दे रहा है वस्तुतः कुछ भी नहीं है। यह आकाश में प्रतीत होने वाले गंधर्व नगर की भांति तथा मरुस्थल में प्रतीत होने वाले जल की भांति मिथ्या है, किंतु जो अविनाशी ब्रह्म है वही सत और परमात्मा इत्यादि नाम से कहा जाता है। उस परमात्म रूप दर्पण में यह दृश्य रूप जगत प्रतिबिंब की तरह प्रतीति मात्र है। इसलिए वस्तुतः संसार में न तो किसी का बंधन है और न किसी का मोक्ष है। ये ज्ञान दे रहे हैं मनु महाराज। कह रहे हैं कि जिसको सत्य माना है वो तो सत्य है ही नहीं, वो प्रतीति मात्र है, प्रतीत हो रहा है। प्रतिबिंब होता है ना, बिंब का दर्पण में प्रतिबिंब होता है, हमारा प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है। तो उस परमात्मा का ही ये प्रतिबिंब है, प्रतीति मात्र है ये। तो जो बिंब दिखाई दे रहा है दर्पण के अंदर वो सत्य नहीं है। ऐसे ही यहाँ जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। कह रहे हैं कि ये परमात्म रूपी दर्पण के अंदर प्रतीत हो रहा है संसार, क्योंकि जिसमें दिखता है, जिसमें रिफ्लेक्ट होती है, वो कोई वस्तु तो होनी चाहिए ना। तो कहते हैं वो ये दर्पण है, आत्मा, परमात्म रूप दर्पण के अंदर ये संसार प्रतीत हो रहा है, परंतु दर्पण में है और प्रतीत होने वाला, इसलिए सत्य नहीं, मिथ्या। पर दिखता है, टीवी में सब कुछ दिखता है ना, पर सत्य नहीं है, मिथ्या है। वो सुनता भी है, दिखता भी है, सब कुछ होता है वहां पर मिथ्या है, वस्तुतः कुछ नहीं है। ऐसे ही यहाँ सब कुछ दिख रहा है, सुन रहा है, पर वस्तुतः मिथ्या है। एक ही वस्तु सत्य है, परमात्मा, या जिसको हम स्वयं के रूप में जानते हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, एकमात्र वही वस्तु सत्य है। उसके अतिरिक्त जो दिख रहा है संसार रूप से, जगत रूप से, वो सत्य नहीं है। और जब वो सत्य ही नहीं है तो बंधन कैसे और मोक्ष कैसे? अब ये विचारणीय बात है कि हम जिसके बंधन की या जिसके मोक्ष की बात कर रहे हैं वो प्रतीत होने वाला देह ब्रह्म मात्र है, क्योंकि जितनी भी वस्तु है वो आत्मा में दिख रही है। तो ये देह भी फिर आत्मा में ही है। जैसे दूसरे देह प्रतीत हो रहे हैं, दिख रहे हैं, ऐसे ये भी दिख रहा है, ये भी प्रतीत हो रहा है। दूसरों को भी तो हम फील करते हैं ना, दूसरों को भी तो हम जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। अनुपात कम बेसी है, अपने को थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा अपने बारे में फील करते हैं। अनुपात का, एक मात्रा का, एक रेशियो का ही तो भेद है, परंतु दूसरों के बारे में भी हम जानते हैं, अपने बारे में भी। वो भी हैं, ये देह भी है, उनका देह भी है, ये देह भी है। जैसे उनको इस पृथ्वी ने आधार सत्ता प्रदान की है, ऐसे शरीर को भी की है। वो सब कुछ उन सब देहों में है, इसमें भी वही है।
प्रकृति रूप से पंचभूत इन सब देहों में है और चेतन इन देहों में है, तो वो चेतन और पंचभूत इस देह में भी। थोड़ा थोड़ा किसी कैसी चीज में कहीं कहीं पर कम बेसी हो सकता है वस्तुतः वही चीज है। ये दो ही है, प्रकृति और पुरुष, आत्मा और ये प्रकृति, मैटर एंड एनर्जी, दो ही चीज। और उस सब में सब बने। अब जब ये सब बने हैं सब जैसे, तो दूसरों के सुख दुख हमें उस रूप में अनुभव नहीं होते जिस रूप में हमें अपने होते हैं या अपनों के होते हैं। कितने भी आदमी मर जाएं, बाढ़ आ गई, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश कर गया, भूकंप आ गया, अच्छा मर गया, चाय पी रहा हो, चाय की उसके ओ 300 मर गए, चल पलट दिया फिर वहां फिर अच्छा यहाँ भी मर गए 200 आदमी, ओहो बिस्किट लो, आप तो बिस्किट लो, साथ जिसके साथ बैठा ना, अरे ये वाला लो, ये नमकीन बड़ी अच्छी, नमकीन लो, नमकीन, अरे बड़े दुख की बात है, 500 आदमी मर गए, 300 यहाँ मर गए, अच्छा ये भुजिया वाली, ये भुजिया ट्राई करो, कहाँ दुख हो रहा है? नहीं हो रहा। ऐसे ही तो दे थे वो, जैसा हमारा, यही सब कुछ तो था उनमें। उनको मिथ्या मानता है, अपने को सत्य मानता है, ये ब्रह्म है, ये अज्ञान। उनको मिथ्या मानता तो इसको भी मिथ्या मान ले, और अपने को सत्य मानता तो उसको भी सत्य मान ले। सीधा सा फार्मूला है। यदि अपने को ब्रह्म मानता है तो औरों को भी मान ले, और औरों को संसार मानता तो ये संसार से भिन्न है क्या? वही तो वस्तु है एक ही। ठीक है जी, दूसरों को हम संसार मानते हैं, दूसरों को हम ब्रह्म भगवान नहीं मानते हैं, अपने को भी अब हम संसार ही मान लेते हैं। तो इस संसार होने से, प्रकृति का अंश होने से मिटने वाला है, कुछ समय के बाद ये नष्ट हो जाएगा। तो जैसे दूसरे लोग प्रतीत होते हैं, अर्थात कुछ टाइम के लिए हमारे पास आए, हमसे मिले, 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट या जो भी समय हम साथ में रहे, बातचीत की, जैसे अभी सत्संग चल रहा है, हम सब साथ में हैं, और उसके बाद में सत्संग पूरा हुआ, सब अपने अपने स्थान पे चले गए। कौन है? अब तो नहीं है वो। तो अब क्यों नहीं है? बाद में वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रतीति मात्र ही थे, एक टाइम पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे, बात कर रहे थे, सुन रहा था। अब टीवी में भी सुनता है, मोबाइल पे भी सुनता है, मोबाइल पे भी दिखता सुनता सब कुछ है एक टाइम पे। नेक्स्ट टाइम में कॉल कट, कनेक्शन कट, अप्रतीत, डिसअपियर। अभी अपीयर है, कुछ टाइम के बाद डिसअपियर, प्रतीति मात्र। तो ये भी तो डिसअपियर हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, कुछ साल के बाद। तो फिर ये भी तो प्रतीति हो रहा है। हाँ, प्रतीत होने वाला है, मरने वाला है, मान लिया। तो फिर किसके बंधन की और किसकी मुक्ति की बात कर रहा है? इसके बंधन या इसके मोक्ष की? ये तो अपने आप ही छूट जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा, अपने आप ही नहीं रहेगा। तो इसके मोक्ष की बात कहाँ है और इसका बंधन कहाँ है? यदि इसको परमात्मा मानता है तो परमात्मा में बंधन मोक्ष होता नहीं, और यदि इसको प्रकृति मानता है तो प्रकृति का बंधन मोक्ष होता नहीं। तो मनु महाराज कह रहे हैं, प्रतीत होता है संसार, संसार की वस्तुएं, उसमें बंधन मोक्ष कुछ नहीं होता है। तो फिर ये बंधन और मोक्ष क्या है? अज्ञान है, इसी को माया कहते हैं, यही मोह है। इसको जान लेगा तो बंधन मोक्ष के परे हो जाएगा, तो मुक्त ही है। बंधन हुआ ही नहीं था, बंधन माना हुआ है। जैसे रिलेशन माने हुए होते हैं, रिलेशन जो होते हैं, हम भाई हैं, बहन हैं, बेटा बेटी हैं, फ्रेंड्स हैं, जो रिलेशन हुए हैं वो मान्यताएं हैं, माने हुए हैं। और नहीं माने तो फिर कौन भाई बेटा, माँ बाप, कौन फ्रेंड है? आज फ्रेंड मान रहा है, कल एनिमी हो जाएगा, उसको शत्रु मानने लगता है। तो मानी हुई हैं चीजें, तो बंधन माना हुआ है। और यदि मुक्त हो गया तो बस मान्यता टूट गई, मुक्त मान्यता टूटी, रिलेशन खत्म। मान्यताएं हैं, हमने मान रखा है कि हम हिंदुस्तानी हैं,
कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, कि हम बंधन में हैं, हम संसारी, मान्यताएं हैं। इसी को ब्रह्म कहते हैं। यही अज्ञान है, यही माया है, ये मान्यता। तो क्या मानना छोड़ दें? या मानने की आवश्यकता नहीं है? हाँ मानो, मानने की आवश्यकता है। सत्य संबंध को मान। अस अभिमान जाए जानि भोरे, अवधी भाषा में नहीं को जनी बोलते हैं। नहीं मतलब ऐसा अभिमान भूल कर भी नहीं जाए, जनी जाए। अस अभिमान जाए जनि भोरे, अस अभिमान जाए जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम जय जय 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 राम सिया राम। संबंध मानना है, इनसे मानो। सत्य का संबंध, सत्य संबंध। परम पूज्य पाद राजेंद्र दास जी महाराज एक कथा सुना रहे थे। सत्य कथा नहीं, सत्य घटना बता रहे थे। वृंदावन के अंदर ही एक महात्मा रहते थे, सत्यानंद सरस्वती जी महाराज। उनसे मिलने को मलुक पीठाधीश्वर महाराज गए। चर्चा हुई तो स्वामी जी कहने लगे कि मैं अपने आप को ठाकुर जी का मित्र मानता हूँ, श्याम सुंदर का मित्र मानता हूँ, मेरी इनसे मित्रता है, मैं इनका फ्रेंड हूँ। राजेंद्र दास जी महाराज से कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि स्वामी जी मैं ठाकुर जी का सबसे छोटा मित्र हूँ, क्योंकि और मित्र तो पुराने हैं, मैं नया हूँ और छोटा हूँ। वृद्धावस्था में कह रहे हैं कि मैं इनका सबसे छोटा मित्र हूँ। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, पूछ रहे हैं कि अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि जो मैंने इनसे मित्रता की है, श्याम सुंदर जी से, वो मित्रता किसकी तरफ से, ये आप बताओ। ऐसा उन्होंने पूछा। सत्यानंद सरस्वती जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज, सत्संग पे दो संत बैठे हैं ना, चर्चा कर रहे हैं दो संत। पूछ रहे हैं, क्योंकि आप तो कथा करते हो, राजेंद्र दास जी महाराज प्रकांड विद्वान, शास्त्रों खूब कथा करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये वृद्ध संत पूछ रहे हैं कि अब ये बताओ, जो मैंने इनसे मित्रता की है वो मित्रता किसकी तरफ से, आप मेरा ये समाधान करो। मलुक पीठाधीश्वर महाराज कहने लगे, स्वामी जी, जीव में तो सामर्थ्य होती नहीं है कि वो कोई कार्य करके निभा दे। भगवान से मित्रता, और मित्रता में तो बराबरी की बात होती है, बराबर वालों में मित्रता होती है।
असमान में कभी मित्रता नहीं होती है। जहाँ सम होगा, सम धी, जहाँ धी सम होगी वहाँ मित्रता होगी, वहाँ संबंध होगा। असमान वालों में नहीं होगा। वहाँ व्यापार व्यवहार होगा पर ऐसा मित्रता वाला या संबंध नहीं होगा। धी जब तक सम नहीं होगी तब तक संबंध भी नहीं होगा। तो राजेंद्र दास जी महाराज कहने लगे कि स्वामी जी, मित्रता या ऐसा संबंध तो समान भाव, समान अवस्था वालों में होती है। तो अगर हम ये कहें कि जीव और परमात्मा की मित्रता, और जीव यदि परमात्मा तो निभा देंगे अपनी मित्रता को, और जीव को जब मित्रता निभाने की बारी आएगी तो क्या वो निभा सकता है? वो भगवान का क्या काम कर सकता? जीव तो नहीं निभा सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मित्रता परमात्मा की तरफ से, जीव में तो सामर्थ्य ही नहीं। मित्रता हमने तो बस इनको मित्र बना लिया, पर उसका जो निर्वहन है ना, वो निर्वहन जीव नहीं कर सकता है संबंध का। हम इनको बेटा बना लें, ऐसे भी महात्मा ना बेटा बना लेते हैं भगवान को। बेटा बना लें, पिता बना लें, गुरु बना लें, मित्र बना लें, इष्ट बना लें, बड़ा भाई बना लें, अनेक संबंध हम जोड़ लेते हैं परमात्मा से। तो संबंध तो जीव जोड़ लेता है परमात्मा से, और उसका निर्वहन परमात्मा करता है। एक फिल्म का गाना गाते हैं मित्रता के ऊपर, भोले वृंदा, इनकी मित्रता के लिए गाते हैं, भोले वृंदा सभी साधु संतों, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। इनको बनाओ फ्रेंड, मित्र, ये निभाएंगे दोस्ती। जो एक पैसा भी देता है जता देता है, जो एक पैसा भी देता है जता देता है। ये मेरा ठाकुर ऐसा है जो देकर भी अपना पता तक नहीं देता है। सब कुछ देता है पर अपना पता तक नहीं देता। इनसे करो दोस्ती, इनसे संबंध जोड़ लो। भगवान से संसार, देह, ब्रह्म है सब। मान लो तो अच्छा है, नहीं माने तो दुख है। दुख भोग रहे हैं, आगे भोग लेंगे। वस्तुतः यही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। इनसे यदि संबंध जोड़ लिया तो ब्रह्म निकल गया, तो फिर बंधन भी निकल गया, मोक्ष हो गया। फिर कहाँ बंधन है, किस मोक्ष की बात की जा रही है? जब तक अज्ञान है, मोह है, माया है, तब तक तो बंधन है, तब तक मोक्ष की बात करता है। और यदि जीव भाव निकल गया, अज्ञान टूट गया, तो मोक्ष ही है। हम जीव भाव में भी रहें तो इनसे संबंध जोड़ लो। असभिमान जाए जनी भोरे, ऐसा अभिमान भूल कर भी नहीं जाए। मैं सेवक रघुपति पति मोर, मुझे ऐसा भ्रम, ऐसा अभिमान बना रहे कि मैं इनका सेवक हूँ, ये मेरे स्वामी। ऐसा अभिमान रखो, जीव भाव में रहो। ये निर्वैन कर दो, ये छुड़ा दो, ये मुक्ति दे दो। इनसे प्रेम करो, ये निभाए। मनु महाराज कह रहे हैं कि जब ब्रह्म नहीं रहता तो बंधन कहाँ है और मोक्ष क्या है? केवल एकमात्र सब विकारों से शून्य ब्रह्म ही है। जैसे समुद्र में एक ही जल अनेक तरंगों के रूप में प्रतीत होता है, उसी तरह सच्चिदानंद रूप ब्रह्म ही जगत के अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संसार में भी यदि संबंध जोड़ना है ना, तो इनके नाते से, कल बात हुई ना डिवाइन लव की, दिव्य प्रेम। संसार में भी सबसे संबंध जोड़ो, सबको सत्य मान लो, पूरे संसार को मान लो। इनके नाते से, परमात्मा के नाते से सत्य है, संसार के नाते से ब्रह्म है। तो ये परमात्मा का प्रसाद है, परमात्मा का पसार है। सब रूप में परमात्मा ही है, इसलिए प्रिय भी है, सुंदर भी है, और ये मोक्ष देने वाला आनंददायक है। इस रूप से संसार को माने तो भी बंधन नहीं। परमात्मा के अतिरिक्त, सच्चिदानंद ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वो ब्रह्म ही अनेक रूपों में प्रतीत हो रहा है, उस ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए राजन, तुम बंधन और मोक्ष से रहित होकर निर्भय पद रूप पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाओ। अज्ञान की उपाधि से युक्त जीव कर्म अनुसार सुख दुख भोगते हुए अनेक योनियों में भ्रमण करते रहते हैं, किंतु वास्तव में सुख दुख और मोह आदि विकार मन में होते हैं। अब ये बंधन किसका है, मोक्ष किसका है? वो है मन, उसी को अज्ञान कहते हैं। और सुख दुख आदि जितने विकार हैं वो भी मन में ही है। वस्तुतः न सुख है न दुख है, एकमात्र परमात्मा ही है। परमेश्वर ने तो शास्त्रों के स्वाध्याय से और न गुरु के द्वारा ही दिखाई देता है। वह तो अपनी सत्वस्थ श्रद्धा युक्त पवित्र और स्थिर बुद्धि से अपने आप दिखाई देता है। यह शास्त्र श्रवण और गुरु की महिमा को कम नहीं कहा जा रहा है, अपितु ये बताया जा रहा है कि गुरु अपनी तरफ से खूब श्रद्धा करे, खूब प्रवचन करे, और खूब हमने शास्त्र सुन लिए तो भी परमात्मा तब तक नहीं उपलब्ध होगा जब तक स्वयं का विश्वास और स्वयं की श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हमें उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जैसे मार्ग में राग द्वेष रहित बुद्धि से पथिक देखे जाते हैं, वैसे ही अपना
राग दोष रहित बुद्धि से ही अपनी इंद्रिय आदि का अवलोकन करना चाहिए। अब कह रहे हैं कि परमात्मा अपनी श्रद्धा से प्राप्त होगा, श्रद्धा मन में हो। संसार के विषय में कह दिया कि ब्रह्म है, या तो इसको परमात्मा रूप जानो या इसको संसार रूप जानते हो तो ब्रह्म जानो। अब कह रहे हैं कि कैसे रहे संसार में, तो उसके विषय में बता रहे हैं कि जैसे पथिक मार्ग में देखता रहता है सब कुछ और किसी में उसका मोह नहीं होता, चलता रहता है, देखता रहता है, बात भी करता रहता है और लोग आते जाते रहते हैं, तो वो साक्षी भाव में सब कार्य कर रहा है, चल रहा है, देख रहा है, कार्य भी हो रहे हैं, बोलता भी है, कोई रास्ता पूछ ले या वो किसी से पूछ ले कोई और कार्य, तो और संबंध थोड़ी जुड़ रहे हैं, साक्षी बन के बस कार्य की आगे बढ़ गए, कार्य की आगे बढ़ गए। तो इस भाव से जो संसार में आगे बढ़ जाता है, साक्षी भाव से व्यवहार करता हुआ, उसको परमात्मा मिल जाएगी, क्योंकि उसमें मोह नहीं है, उसमें आसक्ति नहीं है, उसमें श्रद्धा विश्वास है। वो पथिक के जैसा मार्ग तय कर रहा है, पथिक को अपने डेस्टिनेशन के ऊपर उसकी दृष्टि होती है, मुझे वहां पहुंचना है, इसलिए ठीक से उसको दाएं बाएं क्या लगा हुआ है, कौन आ जा रहे हैं, ये भी उसको पूर्ण रूप से भाना नहीं होता है, क्योंकि उद्देश्य पे, लक्ष्य पे दृष्टि है, बस चल रहा है, बात भी कर रहा है, खा पी बैठ भी लेता है, देख भी लेता है, परंतु साक्षी के जैसा अटैच नहीं होता, रुक नहीं जाता है, फिर आगे बढ़ता है। ऐसे ही यदि लक्ष्य पे हमारी दृष्टि हो जाए कि हमें अपने आप को पाना है, हमें परमात्मा को पाना, हमें वो परम पद प्राप्त करना है जहां दुख नहीं है, वो लक्ष्य यदि बना लिया तो साक्षी के जैसा और पथिक के जैसा हो जाएगा, और पथिक के तरह चलता रहेगा, सब कार्य भी, घर गृहस्थी, उसका कार्य व्यवहार सब होता रहेगा, और दृष्टि ठाकुर जी पर है, दृष्टि एम के ऊपर है, लक्ष्य के ऊपर, डेस्टिनेशन के ऊपर, वो भी मिल जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो मनु महाराज बता रहे हैं कि एक पथिक के जैसे मार्ग में राग दोष रहित बुद्धि से जैसे पथिक देखे जाते हैं, वैसे ही अपनी राग द्वेष रहित बुद्धि से इन अपनी इंद्रियों का अवलोकन करना चाहिए। इनके ऊपर, इन पे भी आसक्त नहीं होना चाहिए कि सुनने लग गया तो वैसा संसार की बातें सुन रहा है, या खाने में संसार की वस्तु खाने में फंस गया। इनको देखता रहे ये क्या क्या कर रहे हैं, और जब हम देखते हैं ना तो चीज़ें कंट्रोल में हो जाती है। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक ऑफिस है, उस ऑफिस में बॉस नहीं है और उसमें 150 जितने भी कर्मचारी हैं अब उच्छल हो जाएंगे, ठीक से काम नहीं करेंगे। अब वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए, लगा दी ना, क्लोज सर्किट कैमरे लगा दिए, और हर एक आदमी उस कैमरे की रेंज में आ गया। अब वो देखता कि कैमरा मुझे देख रहा है, बस सीधा चलता है, टाइम पे पूरा काम करेगा। पहले कभी चाय पी रहा था, वहाँ दौड़ रहा था, उसको छेड़ता था, वो खराब करता था, बंद हो गया। कोई देख रहा है, कोई देख रहा है तो नियंत्रित हो गई चीज़ें, हो गई ना नियंत्रित। यदि हम अपनी इंद्रियों को देख रहे हो तो कंट्रोल्ड हो जाएंगी चीज़ें। देखने का ऐसा प्रभाव होता है। हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को देखते नहीं, अभी तो हम ही इंद्रिय और मन हो जाते हैं, हम ही मन हो जाते हैं, हम ही ललच जाते हैं, हम ही इंद्रिय हो जाते हैं, हम ही भटक जाते हैं। वो चाहिए क्या, देखते रहे। जैसे पथिक देखता रहता है, ऐसे ही अपनी मन बुद्धि आदि इंद्रियों का अवलोकन करता रहे, देखता रहे, अपने जीवन को देखता रहे। जो यात्रा तय की है ना, उसको देखता रहे, उसका विश्लेषण करता रहे, तोलता रहे, नापता रहे, क्या कि क्या क्या गलतियां बन गई जो रिपीट नहीं करनी है, क्या क्या ठीक से नहीं हुआ जो अब ठीक से करना है। अवलोकन करे, देखता रहे जीवन को, आने वाले जीवन को, इस वर्तमान जीवन को देखता रहे, जागा रहे। और यदि देखता रहे, ऐसे मानो कि कोई चौकीदार है और वो देख रहा है घर को, तो चोर नहीं घुसेगा, नहीं घुसता ना।
क्योंकि कोई देखने वाला है, और वहां देखने वाला चौकीदार ना हो तो चोर घुस जाएंगे वहां पे और माल मता साफ। हम यदि अपनी इंद्रियों को नहीं देख रहे हैं तो इंद्रियां क्या होती है? इंद्रियां खिड़कियां हैं, विंडोज है, दरवाजे हैं इंद्रियां। ये 9 दरवाजे, और इन 9 दरवाजों में से चोर घुस जाएंगे अंदर, और जो साधन है, जो धन है, जो माल मता, उसको लूट ले जाएंगे। क्यों लूट ले गए? क्योंकि हम देख नहीं रहे थे, हम सो गए थे, या हम ही विंडो हो गए थे, हम ही खिड़की दरवाजा हो गए थे। तो क्या करना? खिड़की दरवाजा नहीं होना है, उनको देखना है। इंद्रिय नहीं होना है, इंद्रियों को देखना है। ये देह नहीं होना है, जीवन नहीं होना, जीवन और देह को देखना है। साक्षी अलग है, देखने वाला आत्मा अलग है, और वर्ताव होने वाली जो चीजें, जो समुदाय हैं, इंद्रिय, शरीर या संसार, वो पदार्थ है, उसको देखना है। उसमें जहां जहां ठीक है उसको ठीक से रखे, जहां ठीक नहीं है ठीक करने का वहां पर प्रयास करके उसको ठीक करे। जहां जहां छेद बड़े हो गए हैं, खराब हो गए हैं, घर में कहीं रिपेयर मांग रहा है तो उस घर की रिपेयर आदि करे। देख रेख कर रहा है ना, ये हम अपने घर की देख रेख करते रहते हैं ना। अब यहाँ से बिल्डिंग डैमेज हो गई है, पेंट निकल गया है, तो वहाँ फिर हम रिपेयर करते हैं, पेंट करते हैं, विंडो को ठीक करते हैं, दरवाजे को ठीक करते हैं, ठीक से लॉक है कि नहीं है, चोर घुस तो नहीं जाएगा, सब देख रेख तो है ना। ये ऐसे ही इसको भी देखे। घर को तो खूब देखता है, घर की तो खूब जांच पर रखता है, और इस घर को अमोलक दिया परमात्मा ने, और इसमें इतना माल भर के दिया है भगवान ने, उसकी तो कीमत ही गिनता नहीं, उसकी देख रेख ही नहीं करता। या खुद ही मकान हो गया, हम मकान की देख रेख ना करने के बजाय हम मकान ही हो जाए तो हम तो ईट रोड आए जी, पड़े हैं उठा ले जाओ ईट रोडों को, इनको भी, हमें भी कोई उठा ले जाएगा। तो मकान नहीं होना है, मकान की देख रेख करने वाला मालिक होना है, मालिक। शरीर नहीं होना है, शरीर का मालिक होना है। इंद्रिय नहीं होना, इंद्रियों का मालिक। मालिक अपनी चीज की देख रेख करता, देख रेख करते रहना चाहिए। एक लाला जी ऊंट पे बैठे हुए थे, पीछे उनकी पत्नी बैठी हुई थी ऊंट पे। तो सेठ जी कहने लगे, सेठानी हमारा ऊंट कहाँ है? सेठानी बोली नहीं। तो कहने लगे, सेठानी ऊंट कहाँ है हमारा ऊंट? तो कहने लगे, सेठ जी बुद्धि फिर गई क्या? नहीं नहीं, सीरियस पूछ रहा हूं, बताओ हमारा ऊंट कहाँ है? ऊंट पे तो बैठे हैं, ऊंट तो ये रहा, और ऊंट के ऊपर ही तो बैठे हैं, क्या आपको मालूम नहीं हम ऊंट पे बैठे हैं? तो सेठ जी कहने लगे, ये तो मुझे मालूम है, पर अपनी चीज की संभाल रखनी चाहिए, जांचते परखते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि चीज अपने पास है कि नहीं है। अपने ऊंट को देखते रहना चाहिए। ये जो देह है ना हमारा, ये हमारा ऊंट है। ऊंट को ही भूल जाते हैं, ऊंट कहाँ जा रहा है। अपने ऊंट की जांच परख उसको देखते रहो। देखते रहने से ऊंट भी ठीक रहता है, हमें पता रहता कि ऊंट अलग है और हम अलग है, नहीं कहीं हम ऊंट हो जाए हो सकता है ना। ऊंट अलग है, देह अलग है, हम अलग है, ऊंट ढोने वाला है। मनु महाराज कह रहे हैं, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियों की जांच परख करते रहना चाहिए, उनको देखते रहना चाहिए, राग द्वेष होकर, राग द्वेष रहित होकर, जैसे पथिक राग द्वेष रहित होकर चीजों को देखता रहता है मार्ग में और आगे बढ़ता रहता है, ऐसे ही राग द्वेष रहित होकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान मनु महाराज कह रहे हैं, अपनी बुद्धि से देह आदि परमार्थ मात्र का, अपनी बुद्धि से देह आदि पदार्थ मात्र का दूर से ही त्याग करके अपने अंतःकरण को शांतिमय बनाकर नित्य परमात्ममय हो जाओ। इस देह को पदार्थ आदि समझकर और इससे अलग होकर
जो वास्तविक परमात्मा रूप तुम हो जाओ। ऊंट में नहीं बनना है, ऊंट अलग है, हम अलग है। तो इस देह को पदार्थ मात्र का दूर से ही त्याग करके अपने अंतःकरण को शांतिमय बनाकर नित्य परमात्ममय हो जाओ। मैं ही देह हूँ, यह बुद्धि संसार में फंसाने वाली है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को इस प्रकार की बुद्धि का कभी अवलंबन नहीं करना चाहिए, ऐसी बुद्धि कभी अपनानी नहीं चाहिए। मैं आकाश से भी सूक्ष्मतर सच्चिदानंदमय चिन्मय हूँ, ऐसी जो नित्य अचला बुद्धि है वह संसार बंधन से छुड़ाने वाली। दो प्रकार की बुद्धि है, एक मैं देह हूँ संसार में डालने वाली, और एक मैं नित्य सच्चिदानंदमय ब्रह्म हूँ छुड़ाने वाली बुद्धि। एक ये विचार है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो ब्रह्म बना देगा वो विचार, और एक ये विचार है कि मैं देह हूँ, संसार बना देगा। तो ऐसी अचला बुद्धि का अवलंबन करना चाहिए। जैसे केयूर, कड़े, कुंडल आदि आभूषणों का आकार स्वर्ण ही है, वैसे ही माया का कार्य रूप जगत का आकार भी परमात्मा का संकल्प होने से परमात्मा ही है। कड़े कुंडल बने किससे? उसका आधार क्या? स्वर्ण। तो ये माया संसार सब बने किससे? परमात्मा से। तो परमात्मा रूप ही है। ये ज्ञान, ये भाव, हार को देख लो, हार के देखने में, कड़े कुंडल के देखने में, और उनको हार कड़ा कुंडल कहने में, और वैसा उनके साथ व्यवहार करने में, वर्ताव करने में दोष नहीं है, परंतु तात्विक दृष्टि भी रहनी चाहिए, स्वर्ण है। ऐसे ही संसार जो बना हुआ है, तो संसार में संसार के तरह वर्तन कर लो, व्यवहार कर लो, परंतु तात्विक दृष्टि बनी रहनी चाहिए, परमात्मा ही है। ये ज्ञान। अतः इस अनात्म देह आदि दृश्य समूह को आत्मा ने समझकर और अंतःकरण को वासना रहित करके गूढ़ रूप परमात्मा में अनायास अचल स्थिर रहो। अनात्म देह में आत्मा नहीं मानना, अनात्म देह को देह ही मानना है, और आत्मा को आत्मा ही मानकर इस भाव में स्थिर रहो। जैसे परिस्पंदन के कारण एक ही जल, फैन, बुदबुद और लहर आदि नाना प्रकार के आकारों में सच्चिदानंद ब्रह्म ही दिखाई देता है, वैसे ही अपने संकल्प से यह सच्चिदानंद ब्रह्म ही नाना प्रकार के आकारों में प्रकट होता है। वत्स, तुम संकल्प रूपी कलंक से रहित चित्त को परमात्मा में स्थापित करके कर्म करते हुए भी कर्तापन के अभिमान से रहित शांत और सुखपूर्वक ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हुए अपने राज्य का पालन करो। अपने मन को, बुद्धि को परमात्मा में स्थित करके, और ये सब कुछ परमात्मा रूप ही है, ऐसा भाव बनाकर अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके राज्य का कार्य करो। अपने चित्त को भगवान में लगा के अपने घर का, गृहस्थी का, संसार का कार्य करो। ये सीधी सी बात है। जैसे चंद्र, सूर्य, अग्नि, तप्त लोह एवं रत्न आदि के प्रकाश, वृक्षों के पत्ते तथा झरनों के कण कल्पित हैं, वैसे ही इस ब्रह्म में जगत तथा बुद्धि आदि भी कल्पित ही हैं, तथा वही ब्रह्म जगत रूप होकर अज्ञानियों के लिए दुखप्रद हो रहा है। अहो, विश्व को मोह में डाल देने वाली यह माया कैसे विचित्र है, जिसके कारण संपूर्ण अंगों में भीतर और बाहर सब जगह व्याप्त परमात्मा यह जीव देख नहीं सकता। सब जगह परमात्मा व्याप्त है। इस देह में, देह के अंगों में भीतर बाहर, संसार में, संसार के भीतर बाहर सब जगह परमात्मा व्याप्त है, परंतु भगवान की माया कैसी प्रचंड है कि सब जगह व्याप्त परमात्मा भी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए अहंकार से रहित निर्मल सात्विक अंतःकरण से सभी पदार्थ निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, ऐसी भावना करे। हमें नहीं दिख रहा है परमात्मा, लेकिन ऐसी भावना कर लो कि सब भगवान ही है, तो भगवान दिखने लगेगा। यह रमणीय है, यह रमणीय नहीं है, इस प्रकार की भावना ही तुम्हारे दुख का कारण है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये रमणीय है, ये रमणीय नहीं है, ऐसी जो द्वैत की भावना है, इस प्रकार की भावना ही तुम्हारे दुख का कारण है। वह भावना जब सर्वत्र
समदृष्टि रूपी अग्नि से जल जाती है, तब कहीं भी दुख का नामो निशान नहीं रह जाता। निर्वासना रूप अस्त्र से प्रिय अप्रिय रूप विषमता को परम पुरुषार्थ के द्वारा तुम स्वयं ही काट डालो। समरूपी बुद्धि के समबुद्धि रूप अस्त्र के द्वारा प्रिय अप्रिय अच्छे बुरे की भावना को, इस भाव को तुम अपने पुरुषार्थ से काट डालो। राजन, तुम निर्वासना रूप अस्त्र से वासना रूप कर्म वन को काटकर सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम ब्रह्म भाव प्राप्त कर शोक रहित हो जाओ। पुत्र, तुम सद वस्तु के विवेक रूप विचार से युक्त होकर समस्त कल्पनाओं से रहित हो जाओ तथा समस्त विशाल भवनों को परमात्मा के स्वरूप से परिपूर्ण समझो। तदंतर जन्म मरण रूप रोग से रहित होकर परमात्मा के आनंद का अनुभव करते हुए दीर्घ काल तक स्थिर रहो और ममता तथा शांति से युक्त होकर निर्भय चेतन ब्रह्मरूप बन जाओ। उस परमात्मा को सब जगह अनुभव करते हुए, देखते हुए, जानते हुए, उसमें व्यवहार करते हुए, समबुद्धि रखते हुए, सब अपने राज्य का कार्य करते हुए तुम परमात्म रूप बन जाओ। तुम परमात्मा ही बन जाओगे। इस भाव से, इस विचार से यदि अपने जीवन में इस जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाओगे तो तुम ही ब्रह्म हो जाओगे, क्योंकि वस्तुतः वो तुम हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय।